वाक्य। इस लेख में हम वाक्य विश्लेषण की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। वाक्य विश्लेषण की परिभाषा। वाक्य के दो प्रमुख खंड, सरल या साधारण वाक्य का विश्लेषण, मिश्र या मिश्रित वाक्य का विश्लेषण, संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वाक्य विश्लेषण की परिभाषा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाक्य क्या है। एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं 2 दिन से बीमार हूँ। इसी तरह किसी वाक्य के विभिन्न घटकों, पदों या पदबंधों को अलग अलग करके उनके परस्पर संबंध को बताना वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। रचना के अनुसार वाक्य की निम्नलिखित भेद है: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तीनों संबंधों का वाक्य विश्लेषण के अलग अलग नियम होते हैं। इन नियमों को जानने से पहले वाक्य के 2 प्रमुख खंडों को जान लेना भी अति आवश्यक है। उद्देश्य, जिनके विषय में कुछ कहा जाता है। विधेय, उद्देश्य जो कुछ करता है वह विधेय है। जैसे वाक्य कबूतर डाल पर बैठा है। उद्देश्य कबूतर, विधेय डाल पर बैठा है। उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। इनमें काला शब्द उद्देश्य का विस्तार है। सरल या साधारण वाक्य का विश्लेषण। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे लड़का खेलता है। इसमें लड़का उद्देश्य है और खेलता है विधेय है। इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित क्रम एक क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे अच्छे लड़के अच्छी तरह खेलते हैं। यह भी साधारण वाक्य है। सरल या साधारण वाक्य विश्लेषण के नियम। सबसे पहले इसमें वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य तथा विधेय को बताना होता है। उद्देश्य के अंग कर्ता व विक्रेता का विस्तार, विधेय के अंतर्गत क्रम व क्रम का विस्तारक, पूरक पूरक का विस्तारक। जैसे मेरा भाई तरुण धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। इसमें उद्देश्य कर्ता तरुण होगा, कर्ता का विस्तार मेरा भाई, विधेय में क्रम पुस्तकें, क्रम का विस्तारक धार्मिक, विधेय का विस्तारक पूरक कुछ नहीं, पूरक का विस्तारक कुछ नहीं, क्रिया पढ़ता है, क्रिया का विस्तारक बहुत। मिश्र या मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तब ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य का विश्लेषण के नियम। मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे वेदांत ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। प्रधान उपवाक्य वेदांत ने कहा, आश्रित उपवाक्य कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उपवाक्य के प्रकार संज्ञा उपवाक्य। संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब पर, किंतु, और या इत्यादि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण के नियम। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में साधारण या प्रधान उपवाक्य के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द के विषय में नहीं बताना होता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। साधारण वाक्य कृष्ण बांसुरी बजाते थे और प्रधान वाक्य उपवाक्य राधा नाचती थी। थैंक यू।